सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई शानू, योर पीजीटी बायोलॉजी टीचर। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो पार्ट मैंने एक अपलोड कर दिया है, वीडियो 2 जो है उसी का ही आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हमने लास्ट अगर वीडियो की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि एक फ्लावर जो है उसके सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, वो हम कवर नहीं करेंगे, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। हमने क्या पढ़ा था कि फ्लावर का जो एंथर है, इसे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक फ्लावर का जो एंथर है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है, डाइथिकस। यानी कि डाइथिकस में अगर हम बात करें इस टर्म की, डाई का मतलब क्या होता है, टू, एंड थिकास का मतलब क्या होता है, थिक्का। थिक्का आर नथिंग एल्स, दीज आर जस्ट स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसके अलावा ये कुछ नहीं होते। देखिए, एंथर जो कि क्या होता है, बाइलोब्ड। इसका कहने का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डाइथिकस होता है, यानी कि एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है, उसके हर लोब में 2 थिक्का होते हैं, यानी कि 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दैट रन ऑल अलोंग द एक्सिस। क्या बताया मैंने कि एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है वो कैसा होता है, डाइथिकस होता है, यानी कि उसके अंदर 2 थिक्का होते हैं, और ये दोनों के दोनों थिक्का एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। यानी कि एक एंथर का ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, इन दोनों में 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे और ये दोनों के दोनों सेपरेटेड होंगे बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट एंथर के टीएस की, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन की, अगर हम बात करें एंथर के ट्रांसफर सेक्शन की, तो एक एंथर का जो टीएस है वो कैसे होता है, टेट्रागोनल। एक एंथर का टीएस कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल यानी कि इसकी टोटल 4 साइड होती है। टेट्रागोनल में ये जो टर्म है टेट्रा, इसका मतलब क्या हो गया, 4, और गोनल जो है इसका मतलब क्या हो गया, साइड। यानी कि एक एंथर का जो टीएस है उसकी टोटल 4 साइड होती है, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। और इन 4 साइड में ना एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, अगर मैं बात करूं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की, तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या टर्म यूज की जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर मैं इन चारों के लिए कलेक्टिवली अगर एक टर्म यूज करना चाहूं तो इन चारों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर है। क्या पढ़ा हमने कि एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो कैसा होता है, डाइथिकस होता है, और एक एंथर का जो टीएस होता है वो कैसा होता है, टेट्रागोनल। यानी कि इसकी टोटल कितनी साइड होती है, 4, और हर साइड के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं ना, ये इन टर्न सराउंडेड होते हैं 4 डिस्टिंक्ट लेयर से। एक लेयर जो है वो तो इन्हीं की ही ऑल अराउंड होती है, जैसे कि क्या बताया मैंने कि एक क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये इन टर्न सराउंडेड होते हैं 4 डिस्टिंक्ट लेयर से। एक तो इन्हीं की ऑल अराउंड होती है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, और 3 जो है वो इनके सराउंडिंग में होती है। 3 जो है वो इनके सराउंडिंग में होती है, जैसे कि 1, 2 एंड 3। टोटल 4 लेयर होगी। इन 4 लेयर में जो आउटर मोस्ट है, सॉरी एक सेकेंड, इन 4 लेयर में जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। इसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। और जो इनर मोस्ट है उसको क्या कहा जाता है, टैपेटम। टैपेटम, क्लियर। क्या बताया मैंने कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये इन टर्न सराउंडेड होते हैं 4 डिस्टिंक्ट लेयर से। जो आउटर मोस्ट है उसको तो हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। जो इनर मोस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, टैपेटम। और जो सेकंड वन है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम।
एंडोथीशियम। और जो थर्ड वन है उसे हम क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। क्लियर है? और इन चार में से जो आउटर मोस्ट थ्री है ना, थ्री, ये क्या करते हैं, देखिए मैंने क्या बताया था कि एंथर का जो टीएस है वो कैसा होता है, टेट्रागोनल, यानी कि इसकी टोटल कितनी साइड होती है, चार, और हर साइड के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, इनके अंदर यहां पर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बनेगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि यहां पर ना पोलन ग्रेन बनते होते हैं। क्लियर? तो ये इन चार में से जो आउटर मोस्ट थ्री है ना, वो तो क्या करती है, यहां पर जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्लस जब ये एंथर फुली मैच्योर हो जाए ना तो उसको डिहाइसेंस में, यानी कि उसको ओपन होने में मदद करती है। क्लियर? क्या बताया मैंने कि ये जो आउटर मोस्ट थ्री है वो क्या करेंगी, जो अंदर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होंगे उन पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, प्लस डिहाइसेंस में, यानी कि इसको ओपन होने में। और जो इनर मोस्ट लेयर है यानी कि टैपेटम, वो क्या करती है, यहां पर जो ये अंदर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर? तो इस वजह से, क्योंकि ये लेयर क्या कर रही है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इस वजह से इस लेयर की ये जो सेल्स होती है ना, एक तो साइज में थोड़ी सी लार्ज होती है, हाँ, और इनके अंदर ना डेंस में साइटोप्लाज्म होता है, और प्लस ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो आज हमने इसमें इस वीडियो में क्या कवर किया कि एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो कैसा होता है, डाइथिकस होता है, यानी कि दो थिक्का होते हैं हर लोब के अंदर, और वो दोनों के दोनों थिक्का एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है ये ऑल अलोंग द एक्सिस मूव करता है, ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन कहीं भी ये ब्रेक हो रखा हो। ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट टीएस की, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो एक एंथर का टीएस कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है, यानी कि इसकी टोटल कितनी साइड होती है, चार, 1 2 3 एंड 4, और हर साइड में क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इन चारों के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? और ये माइक्रोस्पोरेंजिया इन टर्न किससे सराउंडेड होते हैं, चार डिस्टिंक्ट लेयर से, जो जिसमें जो आउटर मोस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, जो इनर मोस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, टैपेटम, और जो सेकंड वन है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम, और जो थर्ड वन है उसको हम क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। इन चार में से जो आउटर मोस्ट थ्री है वो तो क्या करती है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, प्लस डिहाइसेंस में, और जो इनर मोस्ट लेयर है यानी कि टैपेटम, ये क्या करती है, इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इस वजह से इस लेयर की जो सेल्स होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, इनके अंदर डेंस में साइटोप्लाज्म होता है, प्लस ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।